पहला जो हमारा पॉइंट है कि हमें मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए, तो पहला पॉइंट है हमारा ब्लॉकचेन बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, मेटाफोर जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और ब्लॉकचेन के ऊपर ही इसकी सारी ए टू जेड जो ट्रांजेक्शन जो है इस सिस्टम की वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर है। राइट, सो ब्लॉकचेन क्या है थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। ब्लॉकचेन ब्लॉक्स की बनी हुई एक चेन होती है जिसमें हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन इस सिस्टम के साथ में, इस चेन के साथ में कनेक्ट रहती है। जो भी हम डेटा इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं वो डेटा और वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक, अगर मैं अनुमान करूं तो मिनिमम 1000 से 2000 साल तक भी हमारा डेटा और हमारी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉकचेन के ऊपर हम सेफ्टी के साथ में देख सकते हैं, सेफ्टी के साथ में उनको रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा फीचर होता है ब्लॉकचेन का। दूसरा, ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी हम इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा हम उसके ऊपर डिप्लॉय करते हैं उसको कोई भी बड़े से बड़ा हैकर भी उसको हैक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स के बाई वन हर ब्लॉक्स के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है वो कनेक्ट रहता है। सो अगर किसी एक सिस्टम से अगर उसको रिमूव भी कर दिया जाता है तो भी आप बैकअप के तौर के ऊपर नेक्स्ट और प्रीवियस सिस्टम से आप उसको वापस से बैकअप लेकर के कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है कि कोई भी आपका डेटा को हैक कर सकता है। ये भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो ब्लॉकचेन का जो पॉइंट है वो ये है कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी होती है। आज तक आपने और हमने जहां काम किया है, मार्केट में जितने सिस्टम्स को हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं 99.9 सेंट्रलाइज वर्क करते हैं और उस सेंट्रलाइज के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि हमारा कस्टमर और सिस्टम के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जबकि ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट जो होता है इसके अंदर पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी ट्रांजेक्शन की, पूरी हिस्ट्री की आपकी 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। आप ब्लॉकचेन पे जाकर के किसी की भी ट्रांजेक्शन को आप किसी भी टाइम की, टाइम ड्यूरेशन और उसका जो भी डेटा है आप उसको टाइम और डेट के साथ में आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये ब्लॉकचेन का फीचर है। तीसरा, ब्लॉकचेन आने वाले टाइम के अंदर इंडियन गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करने वाली है। कुछ सेक्टर्स होंगे इस पे हमारे माननीय आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया भी था कि हम हेल्थ और फाइनेंस और एजुकेशन इन तीनों सेक्टर्स को हम ब्लॉकचेन के ऊपर डालने वाले हैं, ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्ट होने वाले हैं। ब्लॉकचेन पे कनेक्ट होने के बाद करप्शन में थोड़ा सा सुधार आएगा। करप्शन जो आज 99% करप्शन होता है वो 0.9% तक पहुंच जाएगा, मिनिमम करप्शन तक रहेगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन और किसी प्रकार का कोई भी अप्रोच या जैक इसमें काम नहीं कर पाएगा, जिसकी बदौलत आपका जो करप्शन है वो नहीं हो पाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद थाने के अंदर फर्स्ट ब्लॉकचेन के ऊपर एफआईआर यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। अब उससे फायदा क्या होगा? जो भी हम थाने में एफआईआर कराते हैं उसको किसी भी अप्रोच, किसी भी पॉलिटिशियन है, किसी भी बड़े आदमी के अप्रोच के माध्यम से वो चेक की वजह से वो उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जो एफआईआर ब्लॉकचेन पर जो होगी उसको कोई भी वहां से हटा नहीं पाएगा, और कोई जब उसको हटा नहीं पाएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को, पुलिस प्रशासन को 100% उसको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेगा और धीरे धीरे करप्शन यहाँ से खत्म होता जाएगा। इसी प्रकार हेल्थ को, इसी प्रकार फाइनेंस को भी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा, ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि आने वाले हॉस्पिटल वगैरह में, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी करप्शन का कोई चांसेस नहीं रहेगा। फोर्थ जो पॉइंट है ब्लॉकचेन का वो ये है कि ब्लॉकचेन के ऊपर चीजें आने के बाद में वहां पे आपकी जो प्रोसेसिंग जो स्पीड है, जो प्रोसेसिंग जो फास्ट जो स्पीड है वो बड़ी फास्ट हो जाती है। कम टाइम के अंदर, सेकंडों के अंदर आप जो ट्रांजेक्शन है वो फुलफिल कंप्लीट हो जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है ब्लॉकचेन का। दूसरा, ब्लॉकचेन पे जो हमारे जो डेटा और हमारी जो चीजें हैं उसको आने वाली 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां तक भी उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को अपने साथ में कनेक्ट कर सकती है। उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को एज ए मेमोरेबल, एज ए प्राइवेसी उसको चेक कर सकती है कि हमारे लास्ट पास्ट जो हमारी पीढ़ी थी उन्होंने हमारे लिए ये चीजें शेयर करी, उनके पास इस टाइप का वातावरण था, इस टाइप का सारी चीजें थी, उस टाइप से इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। इन चीजों का, पास्ट को भी हम आने वाले फ्यूचर के अंदर ब्लॉकचेन के माध्यम से हम देख पाएंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। सो दोस्त, ये कुछ चीजें थी, ये कुछ फीचर्स थे ब्लॉकचेन के, इसकी बदौलत आज धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग सेंट्रलाइज से धीरे धीरे लोग डिसेंट्रलाइज के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं, डिसेंट्रलाइज की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। सो दोस्त, ये ब्लॉकचेन जो फीचर है ये बहुत बड़ा फीचर है और आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर हर इंडस्ट्री को, हर फाइनेंस सिस्टम को इस ब्लॉकचेन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, इस ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। बिकॉज आने वाली जो सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है तो वो है आपकी ब्लॉकचेन। सो दोस्त, ब्लॉकचेन का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि हम इस सिस्टम के साथ में जुड़ करके, हम यहाँ पे कनेक्ट होकर के और हम ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम अपनी चीजों को अंजाम दे सकते हैं। हम अपने फीचर्स को, हम जिसमें सिस्टम के साथ में कनेक्ट हैं, हम वहां पे इसके साथ में कनेक्ट होकर के अपनी इनकम को ग्रोथ कर सकते हैं और आने वाले सिस्टम, आने वाले फ्यूचर में
इस सिस्टम्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको मिलने वाला है जब हमारी आने वाली जनरेशन, 5 से 10 साल के बाद में जब ऑटोमेटिक वो इस ब्लॉकचेन को बचपन में ही चाइल्डहुड के अंदर ही इस चीज़ों को सीखने की पूरी-पूरी कोशिश होगी। भारत सरकार अपने सिलेबस के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस ब्लॉकचेन्स को डिप्लॉय करेंगे, इस सिस्टम्स को नेटवर्क के माध्यम से उस कोर्स के अंदर ऐड ऑन होगा। सो आने वाले टाइम के अंदर जो हमारी जो जनरेशन होगी, वो इस टाइप से होगी कि इसके साथ में कनेक्ट होकर के और हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस ब्लॉकचेन के माध्यम से हम आने वाले टाइम के अंदर अपने जनरेशन के साथ में, अपने सिस्टम्स के साथ में और अपने फ्यूचर्स के साथ में हम लोग बहुत बड़ी ग्रोथ हम लेने वाले हैं इस ब्लॉकचेन के माध्यम से। सो दोस्त, मेटाफोर्स भी जो है वो इस ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और मैं आपको बता देता हूँ कि मेटाफोर्स जो है इंडियन ब्लॉकचेन है, जो कि इसका नाम है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये सिस्टम रन करता है और पॉलीगॉन की सिस्टम की अगर मैं कुछ फीचर्स बताऊं तो ये ब्लॉकचेन की जो नेटवर्क फीस है बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही माइनर है। दूसरा, इसकी जो प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो अदर ब्लॉकचेन के कंपेयर के अंदर बड़ी फास्ट। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से मेटाफोर्स सिस्टम ने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को चूज किया और उस पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर आज ये सिस्टम स्मूथली अपने प्रॉपरली अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने ट्रांजेक्शंस के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से और अपने थीम के हिसाब से ये सिस्टम आज बड़ी स्पीडली, बड़े फास्ट ग्रोथ के साथ में ये रन कर रहा है इस पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर। सो दोस्त, ये पहला जो पॉइंट था वो था कि मेटाफोर्स जो है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे बने होने की वजह से यहाँ पे सभी लीडर्स की, सभी डेटा और सभी ट्रांजेक्शंस की हिस्ट्री यहाँ पे ट्रैक जा सकती है। सभी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में हम लोग यहाँ पे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, हम अपने नेटवर्क को ग्रोथ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था, ये सबसे बड़ा फीचर था इस ब्लॉकचेन की पावर का। सो दोस्त, मेटाफोर्स जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और आज 16 लाख से प्लस लोग इस ब्लॉकचेन और इस मेटाफोर्स सिस्टम के साथ में कनेक्ट होकर के इसके साथ में काम करते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, अपनी इनकम को ग्रोथ कर रहे हैं और डे बाय डे अपने नेटवर्क को ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्त, ये था सबसे बड़ा फीचर कि हमें मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेटाफोर्स आने वाली नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ में कनेक्ट है, पहले से ही जुड़ा हुआ है, पहले से उस टेक्नोलॉजी के साथ में कनेक्ट है, वहाँ काम कर रहा है, इसलिए हमें मेटाफोर्स करना चाहिए। इसलिए मेटाफोर्स उन 10,000 सिस्टम से सबसे डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि वो जो 10,000 सिस्टम है, वो इस टाइप की किसी भी ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्ट नहीं है और ब्लॉकचेन के साथ-साथ और भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिनके साथ में कनेक्ट की होने की वजह से आज मेटाफोर्स सबसे यूनिक, सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल सिस्टम पिछले 15 से 16 महीने के अंदर मार्केट के अंदर अपने आप को प्रूफ किया है और लगभग 16 लाख से प्लस लोग इसके साथ में अपनी इनकम को ग्रो करते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फीचर था मेटाफोर्स करने का, ये ब्लॉकचेन के ऊपर करता है। दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज़ है। ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज़ है। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज़ है। अब ब्लॉकचेन पे होने के बाद भी अगर आपका सिस्टम सेंट्रलाइज़ है, तो भी आपका बहुत बड़ा फीचर या बहुत बड़ा फ्यूचर आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के साथ-साथ आपके सिस्टम का डिसेंट्रलाइज़ अगर आपका सिस्टम है, तो वो सोने में सुहागे का काम करता है। राइट? ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ सिस्टम्स जो होंगे सेंट्रलाइज़ होंगे, वो भी काम करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन के साथ-साथ अगर आपका प्रोजेक्ट, आपका सिस्टम अगर डिसेंट्रलाइज़ है, तो मैं मानता हूँ कि ये आपके लिए सोने में सुहागा है। यानी कि ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, जो कि किसी भी सेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर एक साथ नहीं हो सकते। सो दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है मेटाफोर्स करने का, वो है कि ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज़। अब सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में फ़र्क क्या है? सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में फ़र्क ये होता है कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम को कोई न कोई ह्यूमन बॉडी, कोई न कोई इंडिविजुअल फर्म या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। यानी कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है या कोई आपका इंडस्ट्री है या कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उस हिसाब से एक चेन बनी होती है। उस चेन को कोई न कोई ह्यूमन बॉडी, कोई न कोई चेयरमैन या कोई भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट अगर उसको कंट्रोल करती है, तो वो सिस्टम आपका है सेंट्रलाइज़। चाहे वो कोई बहुत बड़ी स्कूल हो, कोई बहुत बड़ा कॉलेज हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, बहुत बड़ा सिस्टम हो, फाइनेंस सिस्टम जैसे बैंक हो, ये सभी के सभी सेंट्रलाइज़ सिस्टम है। इनको कोई ना कोई कंट्रोल करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर बैंक की बात करूँ तो बैंक को आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। आरबीआई के ऊपर भी जो रिस्पांसिबल जो बॉडी होती है, वो आपकी इंडियन गवर्नमेंट होती है। यानी कि आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर के रूल और रेगुलेशन बनाते हैं और अपने अकॉर्डिंग आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट दोनों अपने अकॉर्डिंग इस बैंक के प्रोसेस को, इस फाइनेंस सिस्टम को रन करते हैं, चलाते हैं। इनके ऊपर पूरा कंट्रोल जो होता है, वो आपका आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट। इसमें क्या चेंजेस करना है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन क्या करना है,
किस चीज़ों को चेंज करना है, कौन-सा रूल इसमें ऐड ऑन करना है, ये सब का सब चीज़ें अगर कोई डिसाइड करता है, तो वो आपका आरबीआई, वो आपकी इंडियन गवर्नमेंट करती है। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, कोई बहुत बड़ी कॉलेज की चेन है, जैसे सेंट जेवियर है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसका जो डायरेक्टर है, क्योंकि जो फ्रेंचाइज़ी का जो डायरेक्टर है, वो उसको कंट्रोल करता है, वो उसमें रूल्स बनाते हैं कि क्या टाइम होना चाहिए, क्या रेस होना चाहिए, क्या कोर्स में ऐड ऑन होना चाहिए, क्या एनुअल से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये सब के सब अगर कोई डिसाइड करता है, तो उसके डायरेक्टर्स करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। यानी कि वो सिस्टम सेंट्रलाइज़ है। यानी कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके चेयरमैन, उसको कंट्रोल करने वाली बॉडी, उसको वो चेंज कर सकती है। उसमें कभी भी किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। सो ये होता है सेंट्रलाइज़। इसी का अपग्रेड वर्ज़न जो मार्केट में आया है, इसी का जो अपडेट वर्ज़न जो टेक्नोलॉजी का जो आया है, वो है आपका डिसेंट्रलाइज़। दूसरा, सेंट्रलाइज़ के अंदर और जो होता है, उसको वो एक कंट्री के अंदर लिमिटेड काम करता है। सेंट्रलाइज़ सिस्टम कभी भी हर कंट्री में काम नहीं कर सकता है। अगर कोई बैंक हुआ या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुई, तो वो पहले इंडिया में काम करती है, तो अदर कंट्री में काम करने के लिए वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ के अंडर एक्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। इंडियन एक्ट के या इंडियन रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम कर सकती है। तीसरी चीज़ जो सेंट्रलाइज़ के अंदर हम लोग देखते हैं, वहाँ पे 100% आपकी केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई आपका स्कूल हो, चाहे आपका वो कॉलेज हो, वहाँ हमारी केवाईसी की नीड होती है। वहाँ हमारा पैन कार्ड लगता है, वहाँ हमारा आधार कार्ड लगता है, वहाँ हमारी बैंक की डिटेल्स फुल की जाती हैं। यानी कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर 100% केवाईसी होने के बाद ही हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, या हम उन एमेनिटीज़ का या हम उन सिस्टम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपकी किसी भी प्रकार की केवाईसी की रिक्वायरमेंट। अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा, जब आपकी केवाईसी ही नहीं होगी, तो फिर हम उसको कैसे हमारी आइडेंटिटी कर सकेंगे कि ये चीज़ें हमारी हैं। उसके लिए डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी आपकी जो आइडेंटिटी होती है, वो होती है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक यूनिक कोड होता है, एक यूनिक हैश जनरेट किया जाता है, जो कि हर एक कोड के साथ में, हर एक ट्रांज़ैक्शन के साथ में वो आपका हैश कोड बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। यानी कि हर एक ट्रांज़ैक्शन के अंदर आपका जो हैश कोड है, वो सिमिलर नहीं होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। सो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ के अंदर जो सबसे बड़ा जो आपका आइडेंटिटी होती है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। जी हाँ, हर एक ट्रांज़ैक्शन का, हर एक लीडर का, हर एक हिस्ट्री का वहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन जो कोड होता है, वो उसी कोड आपकी आइडेंटिटी होती है, वही कोड आपकी पहचान होती है। इस डिसेंट्रलाइज़ में सबसे बड़ा जो बेनिफिट वो ये है कि यहाँ पे कोई भी आपकी आइडेंटिटी को चेक नहीं कर सकता है। कोई भी आपकी आइडेंटिटी को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। यानी कि किसी प्रकार का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स के अंदर कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता है, राइट? ये सबसे बड़ा फीचर है डिसेंट्रलाइज़ के अंदर। दूसरा, सेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी अपने जॉब के साथ में कोई दूसरा काम या कोई पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं कर सकता है, जबकि डिसेंट्रलाइज़ के अंदर किसी प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। यहाँ हर एक एम्प्लॉयी, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो एज़ ए पार्ट टाइम यहाँ वर्क कर सकता है। उसके यहाँ किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम उसके जॉब पे नहीं आ सकती, राइट? ये डिसेंट्रलाइज़ है। चौथा जो सेंट्रलाइज़ के अंदर जो होता है सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज़ सिस्टम जो होता है, वो पूरा का पूरा एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है। वो पूरा का पूरा जो है, वो पूरा का पूरा उस वहाँ के ऑथराइज़्ड पर्सन के हिसाब से रन करता है, उसके हिसाब से वो चलता है। जबकि डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम 100% ऑल ओवर कम्युनिटी, ऑल ओवर मेजरमेंट्स और ऑल ओवर जो मैनेजमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, उनकी वजह से ये सिस्टम रन करता है, और वही लोग इसमें कंट्रोलर होते हैं, और उन्हीं की सभी की वोटिंग सहमति के हिसाब से ही इसमें रिक्वायरमेंट का भी अगर होता है, तो ही इसमें चेंजेस पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ डिसेंट्रलाइज़ के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाता है। इवन यहाँ तक कि जो सिस्टम का क्रिएटर है, सिस्टम को बनाता है, वो भी अकेला मिलकर के इसमें किसी प्रकार का चेंजेस का डिसीजन नहीं ले सकता है। उसकी पूरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 25-30 जो 200 जो मेन मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी मिलकर के डिसीजन लेती है। उसके बाद में ही इसमें किसी प्रकार का कोई माइनर चेंजेस पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होता है। सो दोस्त, मेटाफोर्स जो है, वो 100% डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है। मेटाफोर्स का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो 100% वेरिफाइड है। आप इसकी ब्लॉकचेन पे जाकर के polygon.scan.com पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आप एक-एक ट्रांज़ैक्शन की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं कि लास्ट की ट्रांज़ैक्शन क्या थी, आज मॉर्निंग के बिफोर टाइम की ट्रांज़ैक्शन क्या थी, 1 महीने पहले की ट्रांज़ैक्शन क्या थी, किसके पास कितना डॉलर आया, किसके पास कितना डॉलर गया, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री, वो पूरी का पूरा ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, वो आप ब्लॉकचेन पे जाकर के चेक कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के अंदर आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आपको यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है। तो दोस्त, ये होता है डिसेंट्रलाइज़। सो मेटाफोर्स भी 100% डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप भी किसी का भी पे आउट चेक कर सकते हैं।
किसी की भी इनकम चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे जाकर के, क्योंकि किसी का भी कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करके और जब हम polygon.scan.com पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं, तो किसी की भी हम हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, किसी की भी हर एक ट्रांजेक्शन को हम चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरा फीचर था दोस्त सबसे बड़ा, कि मेटाफोर्स जो है वो 100% डिसेंट्रलाइज है, और कोई भी प्रोजेक्ट अगर डिसेंट्रलाइज है तो उसमें हम आंख बंद करके हम काम कर सकते हैं। हमारे साथ में कोई भी यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकता है, किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग, किसी प्रकार का कोई भी आपके साथ में यहाँ पे चीट नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ा फीचर है। जबकि अदर जो मार्केट में सिस्टम चल रहे हैं, वहां कोई भी आपके साथ में चीट कर सकता है, वहां किसी की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपका डेटा, आपका पे आउट, आपकी इनकम के साथ में कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। वहां पे किसी प्रकार की कोई भी जो है टेक्नोलॉजी की वहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जबकि मेटाफोर्स 100% डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है, यहाँ पे 100% श्योरिटी है कि आपके डेटा, आपके पे आउट, आपकी इनकम के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, आपका पे आउट कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता है। यहाँ पे जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ में विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स के अंदर आपके पास पे आउट पहुंचता है, आपकी इनकम पहुंचता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डिसेंट्रलाइज। सो दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस सिस्टम के साथ में अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में हम लोग एक लंबे समय तक हम काम कर सकते हैं। कोई भी पर्सन या कोई भी हैकर हमारे डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी इनकम के साथ में वो कोई भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकता है। सो दोस्त, ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज था, ये दूसरा सबसे बड़ा फीचर था कि मेटाफोर्स जो है वो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और हम यहाँ पे आंख बंद करके टेक्नोलॉजी के साथ में कनेक्ट होकर के और अपने आप के ऊपर बिलीव करके हम यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत बड़ी दे सकते हैं, जो कि लाखों लोगों ने, लाखों लोग, लाखों लीडर्स आपके सामने एग्जाम्पल है, जिन्होंने लाखों रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक का अचीवमेंट पिछले 15 से 16 महीने में अचीव किया है, अपने ड्रीम्स इनकम को प्राप्त किया है, और आज वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं इस सिस्टम के साथ। तो दोस्त, आपका भी वेलकम है। आप भी सिस्टम के साथ में कनेक्ट होकर के, आप भी सिस्टम को सीख करके, आप भी सिस्टम की पावर को समझ करके, आप भी अपने ड्रीम इनकम को आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, आप भी अपने ड्रीम इनकम को आप यहाँ से दे सकते हैं। तो दोस्त, ये था डिसेंट्रलाइज, यानी कि मेटाफोर्स 100% डिसेंट्रलाइज है। 100% इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा वेरीफाइड है। आप उसको कहीं भी, किसी भी कंट्री में जाकर के, कहीं भी जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, ये पूरी की पूरी ग्लोबल होती है। किसी भी इंडिया के, किसी भी कंट्री के कोने में जाकर के हम इस सिस्टम के साथ में काम कर सकते हैं। सिस्टम की हर एक चीजों को हम चेक कर सकते हैं, और हर एक ट्रांजेक्शन के साथ में हम अपने डेटा के साथ में, हम अपने विजन के साथ में, हम अपनी सिक्योरिटी के साथ में किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में जाकर के हम इसके साथ जुड़ सकते हैं, हम इसके साथ में काम कर सकते हैं। सो ये जो सिस्टम होता है दोस्त, ये ग्लोबल होता है, राइट। तो ये दूसरा जो जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, सबसे बड़ा जो फीचर था, वो था आपका ये 100% डिसेंट्रलाइज, राइट। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। सो हम प्राउड फील करते हैं कि हम सभी लोग इसके साथ में कनेक्ट हैं, और इसके साथ में कनेक्ट होकर के पिछले 3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, 15 महीने से, 16 महीने से हम लोग इसके साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्त, ये था सेकंड पॉइंट मेटाफोर्स करने का, कि मेटाफोर्स हमें क्यों करना चाहिए, मेटाफोर्स में स्पेशल यूनिक चीजें क्या थी। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने जो बताया आपको, बताया कि सेकंड पॉइंट जो है ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसकी बदौलत हमें मेटाफोर्स को करना चाहिए, और जिसकी वजह से ही आज 16 लाख से प्लस लोग इसके साथ में जुड़ करके अपनी इनकम को, अपनी ग्रोथ को डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, डे बाय डे। तो दोस्त, ये था हमारा सेकंड पॉइंट, डिसेंट्रलाइज। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, डिसेंट्रलाइज। सेकंड पॉइंट डिसेंट्रलाइज। अब जो हमारा थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि ये 100% ट्रांसपेरेंट है। 100% ट्रांसपेरेंट है, राइट। ट्रांसपेरेंस अगर सिस्टम कोई है, तो ये उस सिस्टम के अंदर और 4 चांद लगा देता है। यानी कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि जितने सिस्टम मार्केट में रन कर रहे हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज है, और सेंट्रलाइज के अंदर सबसे बड़ी जो कमी है वो ये होती है कि वहां सिस्टम और आपके बीच में वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम किसी भी बैंक के अंदर जब हम पैसा जमा कराते हैं, तो जब बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक एक हमारे इन्वेस्टमेंट का एक थर्ड पार्टी होती है, जो कि एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड प्लेस है, जहाँ पे हम जाकर के अपने डिपॉजिट को, अपने इन्वेस्टमेंट को डिपॉजिट करते हैं, और वहां पे उस इन्वेस्टमेंट के एवज में बैंक हमें 5 से 6% एनुअल इंटरेस्ट के साथ में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देता रहता है। देखिए, बैंक और हमारे बीच में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, क्योंकि बैंक हमें तो 5 से 6% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में बैंक हमारे उस 5 से 10 लाख जो हमने डिपॉजिट कराया है, उसका बैंक एक्चुअल में कैसे यूज करता है, कहाँ यूज करता है, और किस पोस्ट के ऊपर उसको वो यूज करता है, ये ट्रांसपेरेंसी बैंक और हमारे बीच में नहीं होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर 100% की ट्रांसपेरेंसी होती है।
आपकी ट्रांजेक्शन क्या है, आपने कितना दिया, आपके पास कितना आया, आपने कितना डॉलर किसको सेंड किया, आपके पास कितना डॉलर आया, वो पूरे के पूरे डॉलर की हिस्ट्री, वो पूरी की पूरी जो डॉलर की हिस्ट्री है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, यहाँ पे हर 1 मिनट की, यहाँ पे हर 1 सेकंड की ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हो। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये सिस्टम रन करता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सिस्टम रन करता है कि हर एक ट्रांज़ैक्शन को, हर 1 मिनट की, हर 1 सेकंड की ट्रांज़ैक्शन को आप चेक कर सकते हो, राइट? इतना शानदार फीचर है कि ये 100% ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी है। जबकि सेंट्रलाइज़ के अंदर, जबकि सेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर किसी प्रकार की कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि वहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, कौन आपको पागल बना सकता है, कौन आपकी हिस्ट्री को डिलीट कर सकता है, कौन आपके साथ में चीट कर सकता है, ये चीज़ें सेंट्रलाइज़ के अंदर पॉसिबल होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज़ के अंदर यहाँ पे 100% की ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ पे 100% की ट्रांसपेरेंसी होती है। इसकी बदौलत कोई भी लीडर आपसे झूठ नहीं बोल सकता है, कोई भी लीडर आपको पागल नहीं बना सकता है और कोई भी पर्सन आपके किसी भी ट्रांज़ैक्शन के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकता है, राइट? एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, अगर मेटाफोर्स का कोई भी लीडर अगर आपको इनकम बताता है, तो वो 100% सही इनकम आपसे शेयर करता है। क्यों? क्योंकि हर एक लीडर की, यहाँ पे किसी की भी आईडी के अंदर कोई पासवर्ड नहीं होता है। किसी की भी आईडी के अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं होता है। आप किसी का भी कॉन्टैक्ट एड्रेस लेकर के, ब्लॉकचेन पे जाकर के आप किसी का भी पे आउट, किसी की भी इनकम को ट्रैक कर सकते हो, किसी की इनकम को भी चेक कर सकते हो। इसलिए मेटाफोर्स में काम करने वाला पर्सन, काम करने वाला लीडर किसी से भी अपनी इनकम के रिगार्डिंग, अपने पे आउट के रिगार्डिंग किसी से भी वो झूठी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है, राइट? लेकिन 100% जो ये सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंस है, इसलिए लोग मेटाफोर्स के ऊपर बिलीव करते हैं। इसलिए 16 लाख लोगों ने इसके ऊपर बिलीव करके आज 16 लाख लोग अपनी इनकम को डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। वो अपनी इनकम को ट्रैक देख लेते हैं, अपनी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। आप भी चेक कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस मेटाफोर्स सिस्टम के अंदर कि ये 100% ट्रांसपेरेंट है, राइट? जबकि मार्केट में जितने सिस्टम सेंट्रलाइज़ वर्क कर रहे हैं, वो कोई भी सिस्टम मार्केट के अंदर आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम नहीं करता है। आप किसी का भी पे आउट चेक नहीं कर सकते, आप किसी की भी आईडी चेक नहीं कर सकते, जबकि मेटाफोर्स के अंदर आप किसी की भी पे आउट, आप किसी की भी आईडी ओपन करके ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। आपके यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ ब्लॉकचेन जो आपको अथॉरिटी देती है, वो सिर्फ देखने की देती है, ना कि चेक कर जो देखने की देती है, चेक करने की देती है। लेकिन आप किसी की भी डेटा के साथ में, आप किसी के भी इंफॉर्मेशन के साथ में, आप किसी की भी पे आउट के साथ में, आप किसी की भी आईडी के साथ में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस या किसी प्रकार का कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन आपको अथॉरिटी नहीं देती है। किसी भी डाटा के साथ में आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। ये अथॉरिटी आपको देती है ब्लॉकचेन, ये अथॉरिटी देता है आपका डिसेंट्रलाइज। तो तीसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि मेटाफोर्स हमें क्यों करना चाहिए, वो दोस्त ये है कि ये सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंट, ये सिस्टम 100% क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इसलिए मेटाफोर्स के साथ में लोग जुड़ करके मेटाफोर्स की कम्युनिटी डे बाय डे ग्रो कर रही है। पहले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 1 साल तक जो मेटाफोर्स की जो कम्युनिटी थी 12 महीने तक, वो लगभग 11 लाख प्लस पोस्ट कर चुकी। लेकिन पिछले अगर मैं 4 महीने इसमें और ऐड ऑन कर देता हूँ, तो यही कम्युनिटी बढ़ करके आपकी लगभग 16 लाख तक पहुँच गई है। और ये अपने आप के अंदर ये सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये सबसे बड़ा एक हिस्ट्री है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मात्र 15 से 16 महीने के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आज तक इंडिया के अंदर 16 लाख लोगों की कम्युनिटी नहीं कनेक्ट हो पाई है, नहीं बन पाई है। लेकिन मेटाफोर्स ही एक ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट है, मेटाफोर्स ही टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, वो है कि इसमें 16 लाख लोग कनेक्ट है मात्र पिछले सिर्फ 16 महीने। अगर एवरेज माने तो हर साल इसके अंदर 1 लाख तो हर महीने इसके अंदर 1 लाख से प्लस लोग नए इसमें कनेक्ट होते हैं। ये पिछला 16 महीने का रिकॉर्ड के साथ में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक अनुमान लगा सकते हैं कि हर महीने आस-पास 1 से सवा लाख लोगों का नेटवर्क यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। सो दोस्त, तीसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि मेटाफोर्स 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये काम कर रहा है। यहाँ पे हम किसी की इनकम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किसी की भी कोई आईडी के अंदर पासवर्ड नहीं होता है। ये ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर के हम किसी की भी हिस्ट्री को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो तीसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट था मेटाफोर्स करने का, वो सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है कि ये 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये था आपका तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट क्या है कि मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए और 16 लाख लोगों ने क्यों किया और 16 लाख लोग क्यों आप अपनी इसके साथ में कनेक्ट होकर के अपनी ड्रीम इनकम को ग्रो कर पा रहे हैं। तो दो चौथा जो पॉइंट है वो सबसे यूनिक है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है आपका 100% डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, सुनने में काफ़ी बड़ा ओड लग रहा होगा, लेकिन सभी लोग यहाँ पे जॉइनर हैं, सभी लोगों ने इनकम का मज़ा ले लिया होगा, सभी लोगों को पता है कि यस, यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
लेकिन मार्केट में जो मैं 10,000 कंपनियों का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उन 10,000 सिस्टम्स के अंदर कोई भी सिस्टम मार्केट में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पे आपको 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, जहां पे 100% का बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो और 100% पैसा मिनट कट जाता हो। ऐसा उस 10,000 कंपनी के अंदर एक भी कंपनी नहीं। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली अगर कोई सिस्टम है तो वो मात्र इकलौता सिस्टम है, इसका नाम है मेटाफोर्स। हमें प्राउड फील होना चाहिए, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ में कनेक्ट हैं, हम ऐसे सिस्टम के साथ में वर्क कर रहे हैं जो मार्केट में सबसे यूनिक है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसकी बदौलत लोग अपनी इनकम को डे बाय डे यहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं। अगर मैं मार्केट के सिस्टम्स की बात करूं तो लगभग लगभग मैक्सिमम 80% से ऊपर कोई भी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, और 80% भी अमाउंट का नहीं। वहां पे किसी में पीवी होता है, किसी में सीवी होता है और किसी में बीवी होता है। सो बिजनेस वॉल्यूम उस बीवी का वो 80-85% तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना कि अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मेटाफोर्स इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो 100% अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये सबसे बड़ी यूनिक बात है। ये सबसे बड़ी यूनिक बात है कि मेटाफोर्स जो है आपके अमाउंट का, आपके बिजनेस का 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरी कम्युनिटी के अंदर। अगर मेटाफोर्स में अगर आपने 1,000 रुपए का बिजनेस किया है तो 1,000 रुपए तुरंत विद इन सेकंड पूरी कम्युनिटी में बढ़ जाता है। उसमें से 60% जो मोटा मोटी है वो डायरेक्ट रेफरल का चला जाता है, बचा हुआ 40% वो आपकी अपलाइन और आपकी क्लोज लाइन में बढ़ जाता है। 100% सिस्टम के अंदर बढ़ जाता है, यानी कि सिस्टम के पास में आपका 1 रुपए भी होल्ड नहीं होता है। ये सबसे बड़ी पावर है सिस्टम। इसलिए मेटाफोर्स हमें करना चाहिए, इसलिए मेटाफोर्स के साथ में हमें काम करके और इनकम का मजा लेना चाहिए। राइट, ये था 4 पॉइंट कि मेटाफोर्स 100% डिस्ट्रीब्यूशन करता है। राइट, पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो आपका पे आउट है इंस्टेंट मिलता है, वो भी विद इन सेकेंड। विद इन सेकंड, जी हाँ। मेटाफोर्स में जो आपका इनकम जो मिलता है आपको सिर्फ ओनली 1 से 2 सेकंड 5 सेकंड का आपको वेट करना है। आपको ना मंथली वेट करना है, ना आपको वीक का वेट करना है, ना आपको 45 डेज का वेट करना है और ना आपको 24 घंटे का वेट करना है। आपको सिर्फ 1 से लेकर के 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके पास प्यार पहुंचा। जैसे ही आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, जैसे ही आप किसी का आईडी को एक्टिवेट करते हैं, वैसे ही विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको उसकी इनकम का, आपको अपने काम का आपको बेनिफिट, आपको ट्रस्ट वॉलेट के रूप में, आपको डॉलर के रूप में आपको इनकम रिसीव होगा। आप मुझे मार्केट में एक प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए, आप मुझे मार्केट में एक सिस्टम का नाम बता दीजिए जहां पे आप इधर से ज्वाइन कराते हैं और आपको विद इन सेकंड आपको इनकम मिल जाती है। राइट, और वो भी एक स्टेबल सिस्टम जो पिछले 16 महीने से जिसने अपने आप को प्रूफ किया है, उसने 16 महीने से अपने आप को साबित किया है कि यस, 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी मार्केट में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, बहुत बड़ा टर्नओवर किया जा सकता है और बहुत बड़े अचीवर्स मार्केट में बनाए जा सकते हैं। ये साबित करके दिखाया है पिछले 16 महीने की जर्नी मेटाफोर्स। तो दोस्त यहाँ पे जो दोस्त है 100% ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में यहाँ पे जो आपका इनकम है वो विद इन सेकंड आपको मिलती है। यानी कि पांचवा जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट मिलता है और वो भी सिर्फ विद इन सेकंड। आपको सिर्फ सेकंडों का वेट करना है, आपको मिनट का भी वेट नहीं करना है। और आपने अगर काम कर रहे हैं, आपको इनकम आ रही है तो आपने बिल्कुल मेरे कहने के नहीं, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके चेक कर लिया होगा कितने सेकंड में आपको यहाँ से पे आउट मिलता है। सो दोस्त, मेटाफोर्स करने का और मेटाफोर्स ग्रोथ का जो सबसे बड़ा जो पांचवा जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे आपको इंस्टेंट पे आउट मिलता है विद इन सेकंड, जो कि मार्केट में अदर किसी भी प्रोजेक्ट में आपको ये चीजें नहीं मिलती है। इसलिए दोस्त हमें मेटाफोर्स करना चाहिए और इसलिए मेटाफोर्स के साथ में पिछले 16 महीने की जर्नी के अंदर लगभग 16 लाख से प्लस लोग इसके साथ में कनेक्ट होकर के अपनी इनकम को डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, अपने इनकम को बढ़ा रहे हैं, अपने ड्रीम्स इनकम को पूरा कर रहे हैं। सो दोस्त, ये था पांचवा रीजन कि यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट आपको मिलता है। सिक्स जो रीजन है वो ये है सिक्स जो रीजन है वो ये है कि ये 100% वर्किंग प्लान है। ये 100% वर्किंग प्लान है और वर्किंग प्लान के साथ साथ दो सबसे बड़े यहाँ पे यूनिक चीजें हैं। वर्किंग प्लान कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी आपको आरवाई नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे आरवाई नहीं मिलती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप इतना पैसा लगा दीजिए, आपको हर महीने इतना पैसा आता रहेगा, आपको इतना परसेंट ग्रोथ के साथ में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। ऐसा ये सिस्टम आपसे बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं करता है। और अगर इस प्रकार से कोई भी लीडर अगर कोई कमिटमेंट करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे कर सकता है। अदरवाइज सिस्टम की यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 होने की कोई भी जिम्मेदारी सिस्टम नहीं लेता है और ना ही सिस्टम आपके पैसे को इतना गुना करके देता है। सिस्टम का सिंपल सा फंडा क्या है,
सिंपल बोलता है, सिस्टम बोलता है कि मेरा जो सिस्टम है ये 100% वर्किंग का है। आप वर्किंग करके यहाँ पे आप वर्किंग करके अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। आप 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं, आप कमा सकते हैं। 10 लाख रुपए महीना आपको कमाना है, कमा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए महीने कमाना है, कमा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए महीने कमाना है, आप कमा सकते हैं। ये सिस्टम की पोटेंशियल है। सिस्टम की जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितना काम आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जॉइन करवा सकते हैं, उतनी बड़ी इनकम आप इस सिस्टम से ले सकते हैं, उतनी बड़ी इनकम इस सिस्टम से आप अचीव कर सकते हैं। राइट। सो ये सिस्टम दोस्त 100% वर्किंग का प्लान है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी नॉन वर्किंग का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। ये वर्किंग का सिस्टम है। वर्किंग करके आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम लगा सकते हैं। उसके लिए कोई किसी प्रकार की कोई भी कैपिंग यहाँ पे नहीं है। अब मैंने कुछ 2 चीजें यूनिक बताई कि यहाँ पे वर्किंग के साथ-साथ यहाँ पे 2 सबसे बड़ी यूनिक चीजें मिलती है। वो क्या मिलती है? आज तक आपने और हमने या मार्केट में जितने सिस्टम रन कर रहे हैं, जितने सिस्टम चल रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार से इनकम आती है। कौन-सी? पहली इनकम आपको आती है खुद के काम करने से, सेल्फ वर्किंग। पहले जो इनकम आती है, वो आती है खुद के काम करने से, यानी कि सेल्फ वर्किंग। और दूसरी जो इनकम आपको आती है, सेकंड जो इनकम आपको आती है, वो आती है आपके टीम वर्क से। आप जिन लोगों को जॉइन कराते हो और वो लोग जॉइन करके काम करते हैं, आपकी टीम काम करती है, तो उस टीम के काम करने से भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। आज तक मार्केट में जो हमें प्रोजेक्ट मिले या जिन प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया, वहाँ 2 प्रकार से इनकम आती थी। पहली सेल्फ वर्किंग खुद के काम करने से, और दूसरी टीम वर्किंग टीम के काम करने से। इसके अलावा तीसरे किसी प्रकार की कोई भी इनकम कभी भी हमें नहीं मिली है। लेकिन मेटाफोर्स में जो सबसे बड़ी जो यूनिक बात है वो ये है, सेल्फ वर्किंग और टीम वर्किंग, इनसे तो आपको पैसा आना ही आना है। इसके साथ-साथ 2 सबसे बड़े एडवांटेज हैं, 2 सबसे बड़ी यूनिक बातें हैं, वो ये हैं कि आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको पैसा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको पैसा आएगा, जो कि आज तक किसी भी सिस्टम में नहीं आता। दूसरा सबसे बड़ा यूनिक, क्रॉस लाइन के काम करने से भी आपको पैसा आता है। जिस क्रॉस लाइन से आज तक और आपने और हमने दूरी बना करके काम किया कि यार कहीं मेरी टीम के साथ में कनेक्ट ना हो जाए, कहीं मेरी टीम क्रॉस लाइन तो ना हो जाए, कहीं मेरे लोग जुड़ करके वहाँ ना चले जाएँ। इस डर की वजह से आज तक आपने और हमने क्रॉस लाइन से बहुत दूरी बना करके, दूरी मेंटेन करके हमने काम किया है। लेकिन मेटाफोर्स में जितनी दोस्ती हमारी क्रॉस लाइन के साथ में होती है, उतना ही बड़ा बेनिफिट हमें क्रॉस लाइन के माध्यम से मिलता है। कैसे? क्यों? क्योंकि क्रॉस लाइन के काम करने से भी आपको यहाँ पे इनकम आती है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, सुनने में बड़ी चीज़ें डिफरेंट लग रही होंगी, लेकिन ये रियल फैक्ट है दोस्त। ये सभी लोग आप सभी लोग काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि यस, यहाँ पे क्रॉस लाइन से भी काम करने से भी पैसा आती है। क्रॉस लाइन के काम करने से भी आप यहाँ पे नॉन वर्किंग का प्रॉफिट ले रहे होंगे। मैक्सिमम लोग हैं, वो क्रॉस लाइन के काम करने से भी उनको कोई ना कोई डॉलर आते होंगे, कभी $20 आया, कभी 50 आ जाता है, कभी 80 आ जाता है, कभी आपका 1 से 240 आ जाता है। इस प्रकार से आपको डॉलर आ जाता है एज़ ए नॉन वर्किंग। सो नॉन वर्किंग जो आपको जो डॉलर आ रहा है, वो आपकी क्रॉस लाइन और आपकी अपलाइन के काम करने से आ रहा है। बाकी भगवान की तरफ से आपको कोई भी नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे नहीं आती है। क्यों? क्योंकि दोस्त ये जो सिस्टम है ये 100% वर्किंग का है, ये सिस्टम 100% वर्किंग प्लान है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे आपकी अपलाइन और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से आपको जो बेनिफिट मिलता है, उसको हम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए नॉन वर्किंग बोल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी नॉन इनकम इनकम यहाँ पे ये सिस्टम कमिटमेंट नहीं करता है। ये 100% आपको वर्किंग इनकम देता है। वर्किंग के यहाँ पे अनलिमिटेड स्कोप है। जितनी वर्किंग करके आप इनकम कमाना चाहते हैं, उतनी बड़ी पोटेंशियल आपकी है, उतनी बड़ी इनकम वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे कैपिंग या किसी प्रकार की कोई भी बाउंडेशन आपकी इनकम को लेकर के ये सिस्टम नहीं देता है। सो दोस्त 6 जो पॉइंट है वो ये था कि ये 100% वर्किंग प्लान है, और इस 100% वर्किंग प्लान के साथ-साथ आपकी क्रॉस लाइन और आपकी अपलाइन की काम करने का भी यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा इनकम बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। सो दोस्त ये जो सेकंड जो 6 पॉइंट जो था, वो था ये 100% वर्किंग प्लान है। ये कोई भी आरओआई या कोई भी फिक्स्ड प्रकार का कोई भी इनकम नहीं है। ये वर्किंग प्लान काम करके यहाँ पे हम काम करके अनलिमिटेड स्कोप तक हम इनकम ले सकते हैं। ये 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ पे क्रॉस लाइन और अपलाइन के काम करने से भी हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है मेटाफोर जो सिस्टम है, ये 100% वर्किंग प्लान है। ये 100% आपको वर्किंग की इनकम के लिए कमिटमेंट है, वर्किंग की इनकम देने के लिए आपके साथ में कनेक्ट है। सो दोस्त ये था 6 पॉइंट कि मेटाफोर्स 100% वर्किंग प्लान है। 7th जो पॉइंट जो आता है वो आता है कि यहाँ पे आपका जो जॉइनिंग और आपका जो पे आउट जो प्रोसेस है, वो ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से होता है। ट्रस्ट वॉलेट अपने आप के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जिसके ऊपर 99% लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। कहते हैं कि हम अपने आईएनआर को, हम अपने इंडियन रुपीस को सबसे सेफ एंड सिक्योर अगर कहीं रखते हैं, तो वो हमारे लिए बैंक से बड़ा हमारे लिए कोई भी सेफ्टी पॉइंट
नहीं होता है। सेम उसी प्रकार से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा सेफ और सिक्योर अगर क्रिप्टो को रखने का जो सबसे बड़ा जो बैंक है तो है आपका ट्रस्ट वॉलेट, राइट। ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में ही आपकी ज्वाइनिंग लगती है और ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से ही पे आउट लगता है। लेकिन आप सभी दोस्तों के लिए मैं एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट से भी हमारा जो वॉलेट है वो रिप्लेस होने वाला है, वो जाने वाला है, क्योंकि मेटाफोर्स का खुद का अपना सेल्फ सेल्फ वॉलेट कुछ दिनों बाद में आपके साथ में आने वाला है, आपके सामने आने वाला है। उस ट्रस्ट वॉलेट के साथ-साथ हम अपने खुद के वॉलेट के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। हमारी पूरी की पूरी इनकम, हमारी पूरी ट्रांज़ैक्शन हमारे खुद के मेटाफोर्स के ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर शिफ्ट होने वाली है, आने वाले कुछ दिनों बाद ही। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि ट्रस्ट वॉलेट के साथ में भी काम करेंगे और ट्रस्ट वॉलेट के साथ-साथ हमारा खुद का भी वॉलेट होगा, मेटाफोर्स का भी खुद का भी वॉलेट होगा, उसके साथ भी हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी आपकी और बढ़ जाएगी, राइट? सो दोस्त अभी तक का जो सिस्टम है पूरा मेटाफोर्स के साथ में रन करता है, तो ट्रस्ट वॉलेट के साथ में रन करता है। वो ट्रस्ट वॉलेट अपने आप के अंदर सबसे बड़ा वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज़ है, इसके ऊपर हम आँख बंद के ऊपर बिलीव करते हैं और आप और हम ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के 99% लोग अपनी क्रिप्टो को सबसे सेफ और सिक्योर अगर कहीं रखते हैं, तो वो रखते हैं आपके ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। सो दोस्त यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में सिस्टम कनेक्ट है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी आपके साथ में मिसहैपनिंग या किसी प्रकार की कोई चीट होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमारे डॉलर, हमारे जो भी हमारी क्रिप्टो है उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, कभी भी हमारी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म्स, कोई भी कंडीशन, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आधी रात के अंदर भी हम अपनी इनकम को ट्रस्ट वॉलेट से निकाल सकते हैं। हम अपनी इनकम को ट्रस्ट वॉलेट के साथ में किसी की भी बड़े कॉइन्स के साथ में पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी जो इनकम आती है, वो डाई में आती है, डॉलर में आती है। लेकिन एक और गुड न्यूज़ है कि आने वाले कुछ दिनों बाद में ही हमारा फोर्स कॉइन जैसे लाइव हो जाएगा, जैसे ही हमारा फोर्स कॉइन का जो पूरे ब्लॉक्स जो है वो सेल आउट हो जाएँगे, हमारा जो फोर्स कॉइन है वो जब एक्सचेंज पे आ जाएगा, तो फिर हमारा यहाँ पूरा लेन-देन डाई की जगह फोर्स कॉइन में हमारा स्टार्ट हो, यानी डाई में भी चलेगा और आपका फोर्स कॉइन में भी दे पाएँगे। ये सबसे बड़ी स्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है फोर्स कॉइन मेटाफोर्स कम्युनिटी के लिए, राइट? तो दोस्त यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के साथ भी पूरा लेन-देन होता है। वो ट्रस्ट वॉलेट अपने आप के अंदर एक सुप्रीम पावर है, अपने आप के अंदर एक सबसे बड़ा वॉलेट है। इसमें 99% लोग इसमें बिलीव करते हैं, इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। यानी कि अभी तक मेटाफोर्स के साथ में पिछले 15 से 16 महीने की जर्नी के अंदर एक सबसे बड़े पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के साथ में सिस्टम काम कर रहा है, जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट्स में ही आपकी जॉइनिंग लगेगी, जॉइनिंग में आपकी डाई से लगेगी, डाई एक स्टेबल कॉइन है और डाई में ही आपको इनकम मिल रही है। एक डाई अपने आप के अंदर एक स्टेबल कॉइन है, जितने यूएसडीटी डॉलर की प्राइस रहती है, उतनी ही प्राइस आपकी डॉलर आपकी डाई के रहती है। तो डाई अपने आप के अंदर एक स्टेबल कॉइन है, तो जितना यूएसडीटी के साथ में हम पेयरिंग कर सकते हैं, उतना ही हम डाई के साथ में यहाँ पे कर सकते हैं। डाई को हम किसी भी बड़े कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और डाई को हम कभी भी आधी रात में भी सेल भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है हमारे इस डाई प्रोजेक्ट में, राइट? तो दोस्त ये था आपका जो है 8वां पॉइंट, सॉरी 7वां पॉइंट कि हमारी जॉइनिंग और हमारा जो पे आउट है वो मेटाफोर्स का ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से चलता है। 8वां जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो है 8वां जो पॉइंट है वो ये है कि मेटाफोर्स ने पिछले 24 अप्रैल 2023 को अपना यूनाइटवर्स जब लॉन्च किया था, अपना जो मेटाफोर्स कॉइन जो लॉन्च किया था, तो वो $0.25 पे लॉन्च किया था। 24 अप्रैल 2023 को। अगर मैं मोटा-मोटी बात करूँ तो अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि 24 अगस्त और मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 24 सितंबर को आने वाली 24 तारीख को हमारे यूनाइट वर्स को सक्सेसफुल 5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। यानी कि 5 महीने पहले यूनाइट वर्स लॉन्च हुआ और उस यूनाइट वर्स के अंदर 5 महीने पहले 24 अप्रैल को हमारा मेटाफोर्स का फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ और वो भी $0.25 $0.25 पे वो लॉन्च हुआ और आज इस 5 महीने की जर्नी के अंदर अगर मैं प्रेज़ेंट की बात करूँ, अगर मैं करंट बात करूँ, तो हमारा जो मेटाफोर्स कॉइन है, वो $0.45 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि 0.45 $0.45 के ऊपर आपके मेटाफोर्स का कॉइन प्राइस हो चुका है। आप देख सकते हैं 5 महीने की जर्नी के अंदर 25 $0.25 से $0.45 तक आपका प्राइस पहुँच गया है। यानी 5 महीने के अंदर लगभग 20 $0.20 का आपका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है मेटाफोर्स के फोर्स कॉइन का। तो दोस्त ये तो अभी सिर्फ ओनली ट्रेलर है, अभी तो झाँकी है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, क्योंकि जब जैसे ही हमारा फोर्स कॉइन एक्सचेंज पे आ जाएगा और हमारे पूरे फोर्स कॉइन के पूरे ब्लॉक्स जब सेल आउट हो जाएँगे और जब किसी के पास में फोर्स कॉइन नहीं होंगे, तो इस प्राइस के ऊपर फोर्स कॉइन कभी भी आपको नहीं मिलेगा और आने वाले टाइम के अंदर फोर्स कॉइन की प्राइस, जो अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ, तो सिस्टम्स के साथ में आप लोग डेली मीटिंग को अटेंड करते हैं। मिनिमम $100 तो फोर्स कोई जाने वाला है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। अगर हम $0.45 के ऊपर भी अगर हम फोर्स कॉइन को होल्ड कर लेते हैं और उसको 0.5
$0.45 पे बाय किए हुए कॉइन को अगर हम $100 पे भी अगर हम उसको अगर हम जाकर के एक्सचेंज पे सेल आउट करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आपका इनकम, आपका इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रो करेगा, कितनी ग्रोथ करेगा, यानी लगभग 200 गुना, लगभग आज की रेट के हिसाब से $0.45 के हिसाब से अगर हम खरीदते भी हैं, तो आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अगर $100 भी अगर आपका फोर्स कॉइन गया, तो भी आपका पैसा 200 गुना हो गया। अगर हम जीरो मोटा-मोटी अगर $0.50 भी लेते हैं, तो भी 1 से 2 साल के अंदर $100 भी अगर मेटाफोर्स का कॉइन गया, तो आपका पैसा 200 गुना होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्त, ये पावर है इसके सिस्टम के अंदर, ये पावर है मेटाफोर्स कॉइन। तो ये मेटाफोर्स कॉइन भी हमारा प्रॉपर चल रहा है। अभी लगभग जो ब्लॉक्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप देर ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन को होल्ड करें। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन को अपने टीम के लोगों को होल्ड कराएँ, को बाय कराएँ, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर 1 से 2 साल के अंदर मेटाफोर्स का कॉइन बहुत बड़े ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो ओपन मार्केट में एक्सचेंज पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, कहीं मिलेगी नहीं। हर आदमी, हर पर्सन जिनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, वहीं से लोग बाय करने वाले हैं। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी आपको अच्छी मिलेगी। राइट, ये था 8 पॉइंट। 9th जो पॉइंट है दोस्त, वो है मेटाफोर्स का जो रोड मैप। मेटाफोर्स का जो रोड मैप है वो बहुत 5 साल का जो रोड मैप है, मेटाफोर्स सिस्टम ने, मेटाफोर्स क्रिएटर ने 5 साल का रोड मैप हम लोगों के लिए पहले से ही बना करके रेडी किया हुआ है। उस 5 साल के अंदर 3 प्रोजेक्ट जो है हमारे ऑलरेडी रन कर रहे हैं। पहला हमारा टैक्टाइल है, जो कि सीधा S3 S6 काम करता है। S6 S3 पूरा वर्किंग काम करता है, जो कि पिछले 16 महीने से बिना किसी चेंजेस के कंटिन्यू वर्क करता आ रहा है। जितना आप उसमें जॉइनिंग कराते हैं, उतना पैसा आपको विदिन सेकंड मिल जाता है। दूसरा प्रोजेक्ट जो था वो हमारा एनएफटी था। एनएफटी हमारी लॉन्च हो चुकी है। जिनके पास भी एनएफटी की होल्डिंग है, वो समझ सकते हैं कि एनएफटी की कीमत क्या है, एनएफटी के आने वाले टाइम में कीमत क्या है। अगर मोटा-मोटी अगर मैं बात करूँ, तो एनएफटी अभी लगभग $10 से प्लस की अभी मार्केट में प्राइस चल रही है हमारी एनएफटी की। अगर मैं बात करूँ एक्टिवेटर की, सुपरवाइजर की, तो हर एक लेवल के हिसाब से आपकी एनएफटी की मार्केट में उसकी वैल्यू है, प्राइस है। आप ओपन सी पे जाकर के आप सेल भी कर सकते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी टर्म्स और कंडीशन नहीं है कि आपको उस हिसाब से यहाँ पे दे सकता है। अदर पर्सन भी एनएफटी यहाँ पे बाय कर सकता है ओपन सी मार्केट पे जाकर के, और यहाँ पे अपने लाइव प्राइसिंग के हिसाब से वो यहाँ पे चेक कर सकता है कि आपकी एनएफटी जो है किस प्रकार से आप बाय कर सकते हैं, किस प्रकार से सेल कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो कि मैंने बताया आपको, यूनाइटवर्स, जो कि 24 अप्रैल 2023 को लॉन्च हो चुका है। लगभग 5 महीने की जर्नी के अंदर आज वो एक अच्छे स्टेबल रिटर्न के साथ में, एक स्टेबिलिटी के साथ में, वो पूरी ग्रोथ के साथ में आज वो मार्केट काम कर रहा है। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, वो है मेटावर्स। मेटावर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है आप लोगों के बीच में। उसके बाद में उसका जो नेक्स्ट वर्जन है, वो आपका है स्टेकिंग प्रोग्राम आने वाला है। गेमिंग प्रोग्राम मेटाफोर्स का आने वाला है। गेमिंग के बाद में, स्टेकिंग के बाद में काफ़ी चीज़ें और भी ऐड ऑन होने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो 5 साल का जो रोड मैप है, 5 साल का जो रोड मैप है, मेटावर्स और आपका स्टेकिंग, आपका गेमिंग, ये पूरे जो चीज़ें हैं, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको लाइव मिलने वाली हैं। इसके साथ में हम कनेक्ट होकर के, उसके साथ में हम काम करके अपने इनकम को और बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क को और बढ़ा सकते हैं। और इस 5 साल के रोड मैप के साथ में टाइमली चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, और हर एक अपडेशन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं, और अपनी इनकम को डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्त, मेटाफोर्स का जो रोड मैप है, एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप है, जो कि 5 साल का जो रोड मैप है, पहले से ही फिक्स्ड है। किस प्रकार से, किस टाइम पर कौन सी चीज़ें लाइव होने वाली हैं, कौन सी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, ये पहले से ही फिक्स्ड है। 5 से 10 दिन का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज़ सारी की सारी चीज़ें आज तक आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती आई है, टाइम टू टाइम चीज़ें आपको मिलती आई है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, वो मेटावर्स रहेगा। मेटावर्स के बाद में हमारा स्टैकिंग प्रोग्राम आने वाला है। स्टैकिंग के बाद में हमारा गेमिंग प्लान आने वाला है। सो दोस्त, ये इन चीज़ों का सबका एक टाइम है। सो मेटावर्स का जो 5 साल का जो रोड मैप है, एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप क्रिएटर ने पहले से ही तय करके रखा हुआ है, पहले से ही हम लोगों के लिए पाइपलाइन में है, रेडी है। दूसरा, इसका जो एडमिन डिपार्टमेंट है, इसकी जो टेक्निकल टीम है, बड़ी सपोर्टिव है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी इश्यू आता है, कोई भी एरर आता है, तो विदिन डेज़ उनको यहाँ पे रिज़ॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन दे दिया जाता है। और इसकी जो टेक्निकल जो टीम है, इसकी जो सपोर्टिव टीम है, बड़ी एक्टिव है, बड़ी नॉलेजेबल है, बड़ी पावरफुल है। सो दोस्त, इसलिए हम मेटावर्स पर आँख बंद करके हम लोग बिलीव कर सकते हैं, आँख बंद करके हम इस सिस्टम के साथ में 1 से 2, 3, 4, 5 साल तक अपनी इनकम को, ब्रेन को ले सकते हैं, और इसके साथ में अपना ग्रो कर सकते हैं। ये पावर है, ये पोटेंशियल है इस प्लान के अंदर, ये ताकत है इस सिस्टम की। सो दोस्त, ये थे 8 पॉइंट्स, जिसकी बदौलत हमें मेटाफोर्स को करना चाहिए, हमें मेटाफोर्स को करना चाहिए, हमें मेटाफोर्स को करना चाहिए। और इन्हीं 8 से 9 पॉइंट्स की वजह से आज लगभग 16 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी
सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो चुकी है, जुड़ चुकी है। और यही वो पॉइंट्स है जिनकी बदौलत डे बाय डे आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है, डे बाय डे मेटाफोर्स की कम्युनिटी बढ़ रही है और डे बाय डे हर एक लीडर आपको यहाँ पे इनकम को लेते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, अपने इनकम्स को पूरा कर रहा है।